एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है बिहार टीचर वैकेंसी। बिहार टीचर की जो वैकेंसी आने वाली है और जिसका जो नियमावली है उसको बता दिया गया है अच्छे से। तो आपको मैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, उनको कंफ्यूजन हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ स्किप मत कीजिए उसे। मैंने जो पहले की जो 3 वीडियोस बनाई है ना, उसे अच्छे से जाके आप देखिए शुरू से लेके एंड तक। आप क्या करते हैं, बीच में स्किप कर देते हैं, एंड का नहीं देखते। कब मैंने कौन सी चीज कौन सी जरूरी बात बता दी आप उसे मिस कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं जो चीज मैं बता चुका होता हूं, तो उसे ना आप शुरू से एंड तक देखा करें, तब आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, वरना समझ में नहीं आएंगे। आप कमेंट करोगे, अगर मैंने देखो आप वो चीज मुझसे पूछोगे जो मैं बता चुका हूं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, तो उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता चुका हूं, तो उसके बाद उस चीज का वैल्यू नहीं रह जाता फिर कि मैं आपको उसको बारे में बताऊं। कि बहुत लोग कमेंट करते हैं तो फिर बता नहीं पाता, लेकिन कुछ लोगों का ज्यादा वो कमेंट आया तो उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं कुछ चीजें। देखिए, इसकी योग्यता के विषय में बहुत लोगों ने पूछा है। योग्यता क्या रहेगी? तो सबसे पहले देखिए, 2 वैकेंसी आ रही हैं, ठीक है, 9th क्लास की और 10th क्लास। 9th 10th क्लास को क्या कहते हैं? टीजीटी। ये टीजीटी की पोस्ट कहलाती है ना, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, समझ गए। और उसके बाद दूसरी जो आ रही है वो क्या आ रही है? 11th और 12th की। 11th 12th क्लास की आ रही है, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है? पीजीटी। ये क्या कहलाता है? पीजीटी। अब देखिए, पीजीटी में कौन कौन लोग भर सकते हैं, अच्छे से देखना। देखिए, जिन्होंने बीए कर रखा है और म्यूजिक भी उसमें सब्जेक्ट था, एक बीए कर रखा हो उन्होंने और म्यूजिक भी उसमें सब्जेक्ट हुई, वो कर सकते हैं बी म्यूज ऑनर्स, ठीक है। जिनका ऑनर्स हो बीए म्यूजिक से उसे बी म्यूज कहते हैं, ठीक है। जिनका ऑनर्स हो म्यूजिक में, या जिनका विशारद हो, 6 साल वाला जिनका विशारद हो। प्रभाकर, जिनका प्रभाकर हो 6 साल वाला, वो क्या कर सकते हैं? इसके समकक्ष। इसमें आप नियमावली जब देखोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, आप बोल रहे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं सिर्फ बीए वाले भर सकते हैं, प्रभाकर वाले नहीं भर सकते, विशारद वाले नहीं भर सकते, वो गलत बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है कि टीजीटी में जो भरेंगे उसमें लिखा हुआ क्या है, नियमावली में ये लिखा हुआ है समकक्ष। समकक्ष लिखा हुआ है उसमें। इसका मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट, उसके बराबर। मतलब कि उन्होंने बोला है कि बीए होना चाहिए उनके पास या इसके समकक्ष होना चाहिए। तो जो बीए होता है ना, बीए म्यूजिक ऑनर्स, प्रभाकर इसके समकक्ष होता है, विशारद इसके समकक्ष होता है। अच्छे से समझ रहे हो? 9th 10th में जो टीजीटी वाला है उसमें बीए म्यूजिक चाहिए, बी म्यूज चाहिए, विशारद चाहिए, प्रभाकर चाहिए। और जो बीए म्यूजिक होता है उसमें लिखा हुआ है साफ साफ नियमावली में, वो मैं बता चुका हूं योग्यता वाली क्लास में, वो उस वीडियो को आप अच्छे से जाके देखिए। उसमें समकक्ष लिखा हुआ है। बीए, जिनका बीए म्यूजिक है, ग्रेजुएशन है, वो तो कर ही सकते हैं, और जो उसके समकक्ष है, उसके आसपास है, उसके इक्विवेलेंट है, उसके बराबर है, वो भी भरेंगे, ठीक है। अब कुछ लोग मुझसे ये भी कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर हमने प्रभाकर कर रखा है, ठीक है, लेकिन 5th ईयर है, वो भर सकते हैं कि नहीं? देखिए, पहले का रूल अलग था। 2014 तक 5 साल का प्रभाकर था, ठीक है। 5 साल का पहले प्रभाकर क्या होता था? 5 साल का होता था। बाद में ये 2014 के बाद ये 6 साल का हो गया था, और विशारद भी, ये दोनों 6 साल के होते हैं, 6 साल के होते हैं। ये पहले क्या था? ये 5 साल का था इससे पहले। तो जिन्होंने 2014 से पहले 5 साल का किया है प्रभाकर, या 5 साल का जिन्होंने किया है विशारद, वो लोग भर सकते हैं।
ठीक है। और हां, सिर्फ यही नहीं भर सकते, इसके समकक्ष और भी कुछ डिग्रियां आती हैं। ठीक है, इसके समकक्ष और भी कुछ डिग्रियां आती हैं। हाँ, यह बात अलग है, किसी किसी एग्जाम में क्या होता है, सिर्फ बीए मांगा जाता है और कहीं कहीं पे सिर्फ प्रभाकर मांगा जाता है। ठीक है, तो आपके पास इन दोनों में से एक होना जरूरी है। हां, इसके इन दोनों में से एक या समकक्ष, अगर इन दोनों, ये दोनों भी नहीं है आपके पास, लेकिन इसके समकक्ष आपके पास कुछ है, मतलब कि इसके बराबर में आपके पास कोई, आपने ऐसा कुछ कर रखा है। बहुत सारे और भी कोर्स होते हैं, बीपीए होता है और उसके अलावा होता है, उसके समकक्ष है अगर, जो ग्रेजुएशन के बराबर हो या उसके आसपास हो, बोलते हैं ना कि 19-20 हो, समकक्ष का मतलब यही होता है, बराबर हो, तो वो लोग इसमें भर सकते हैं 9th-10th में। समझ में आ गया होगा, इससे अच्छे हम मैं क्या समझाऊं। ठीक है, अब 11th-12th की बात कर लेते हैं। ये पीजीटी हो गया आपका, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, जिन्होंने एमए किया है, एमए म्यूजिक से। ठीक है, एमए हमेशा एक सब्जेक्ट से ही होता है, मास्टर ऑफ आर्ट। ठीक है, ये मास्टर ऑफ म्यूजिक। ठीक है, तो जिन्होंने एमए कर रखा है वो लोग भर सकते हैं। प्रवीण, जिन्होंने 8 साल का प्रवीण किया है। देखो, जब ये प्रभाकर कहते हैं ना, प्रभाकर के बाद 2 साल का प्रवीण होता है, या आप एमए के बाद 1 साल का प्रवीण भी कर सकते हो। ठीक है, तो जिन्होंने एमए कर रखा हो या प्रवीण कर रखा हो, या अलंकार, 8 साल का अलंकार होता है, विशारद के बाद 2 साल का अलंकार होता है, वो 8 ईयर का हो गया। इन तीनों या इसके समकक्ष, इसके समकक्ष हो अगर कुछ आपके पास, तो आप भर सकते हो। ठीक है, क्योंकि नियमावली में अच्छे से लिखा हुआ है कि या तो आपके पास पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, या तो उसके समकक्ष आपके पास कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास एमए है, अगर प्रवीण है, अलंकार है, या इसके ये दोनों भी नहीं है, इसके समकक्ष है कुछ, तो आप इसमें भर सकते हो। योग्यता ये है, 9th 10th 11th 12th टीजीटी पीजीटी की योग्यता ये है। अच्छे से समझ, स्किप मत करना, स्किप कर दोगे मैं कौन सी चीज कह दूंगा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, मुझे क्वेश्चन याद आते हैं, क्योंकि मैंने कमेंट सबका पढ़ लिया, मैं एक एक को कितना जवाब दूं, तो मैं एक ही बार में सबको यहां पे आंसर कर रहा हूं। ठीक है, हमारे चेयरमैन कौन है आपको पता है? अतुल प्रसाद है चेयरमैन। उनकी वीडियो आप सुनना, मैं उनकी वीडियो इस वीडियो में लगा दूंगा, आप सुन सकते हो। ये सुन लीजिए आप। ठीक है, उनका ट्वीट आया था, उन्होंने बताया था जो आपका 2 एग्जाम होंगे ना आपके, पहला एग्जाम होगा फर्स्ट पेपर और एक होगा आपका सेकंड पेपर। ये मैंने ऐसे लिख दिया, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। ठीक है, ये लो लिख देता हूं। ठीक है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। पहला पेपर क्या है, क्वालिफाइंग है, कितने मार्क्स रहेंगे, 100, 25 का रहेगा इंग्लिश और 75 का रहेगा हिंदी। इसमें क्या रहेगा, ये 150 मार्क्स का है, 150 मार्क्स का है। इसमें से 100 क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, और ये 50 क्या रहेगा, जीएस रहेगा। फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग है और इसमें 25 नंबर इंग्लिश का है और 75 नंबर हिंदी का है। ये जो है ना, इसके बारे में क्वेश्चन किसी ने किया था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है क्या फर्स्ट पेपर में, तो फर्स्ट पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उन्होंने ट्वीट करके बताया था वो। ठीक है, और नोटिफिकेशन 1-2 दिन में आने वाली, आपको सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा। तो इसमें जो है ना, नेगेटिव मार्किंग फर्स्ट पेपर में नहीं है, क्योंकि वो क्वालिफाइंग है, बस उसे क्वालिफाई करना है, मेरिट तो उस पर बनेगी। और जो सेकंड पेपर है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। इसमें 100,
सब्जेक्टिव होगा, 50 जीएस होंगे, उसमें मैथ, रीजनिंग, एसएसटी, ये सब कुछ पूछा जाएगा। रीजनिंग, ये सब कुछ, मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीए, जीके, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सब सारी चीजें उसमें पूछी जाएंगी। समझ में आया आपको? फर्स्ट पेपर जो है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये क्वालिफाइंग है सबके लिए, चाहे वो प्राइमरी में हो, चाहे वो टीजीटी में हो, पीजीटी में हो। जो फर्स्ट पेपर आपका होगा वो नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं है, सेकंड पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन प्राइमरी का तो सब्जेक्ट है ही नहीं हमारा, तो उसको छोड़ दो। उसमें थोड़ा सा डाउट है कि प्राइमरी में जो सेकंड पेपर है उसमें भी क्या नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, सेकंड पेपर में, ठीक है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग इसमें है, आपका सब्जेक्ट में होगा, ठीक है, सेकंड पेपर में आपका होगा। तो नेगेटिव मार्किंग के बारे में बता दिया मैंने आपको, योग्यता के बारे में आपको मैंने बता दिया, सारी चीजें आपके सामने हैं। अगर आपके पास इनमें से कुछ है तो आप इसके लिए भर सकते हो, इसके लिए है तो उसके लिए भर सकते हो। हाँ, एक चीज और है कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके ये भी पूछ रहे हैं कि हम यूपी के हैं, हम भर सकते हैं, हम दिल्ली के हैं, हम भर सकते हैं, हम यहाँ के हैं, हम भर सकते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन आने दो, उसमें कंफर्म होगा। अभी ये पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है कि सिर्फ बिहार वाले ही भरेंगे, ठीक है, अभी ये कंफर्म नहीं है पूरी तरीके से। नोटिफिकेशन आएगा तो पूरा साफ हो जाएगा, लेकिन ज्यादा उम्मीद है, आपको मैं बता दूं कि 75% उम्मीद रखो या 80% उम्मीद है कि सिर्फ बिहार वाले भरेंगे, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ये तो आई है वैकेंसी, बहुत टाइम के बाद वैकेंसीज आती हैं। हाँ, और बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टार्टिंग से, बहुत सारे लोग, आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और कितनी बार स्ट्राइक हुआ है टीचिंग के लिए। तो बहुत सारे लोग हैं, इसलिए शायद वो इस बार ऐसा कर रहे हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ऐसा कहीं भी नहीं होता कि आप मतलब कि वैकेंसी निकल रही है, वो सिर्फ अपने राज्य में कर दिया और यूपी वाले नहीं भरेंगे, दिल्ली वाले नहीं भरेंगे, आपका बॉम्बे वाले नहीं भरेंगे, कहीं के वाले राजस्थान हरियाणा वाले नहीं भरेंगे, ऐसा नहीं होता। अदर स्टेट वाले को भी भरने दे, क्योंकि यूपी में होता है नहीं भरते लोग, हरियाणा में होता लोग नहीं भरते, दिल्ली में होता लोग नहीं भरते, तो बिहार में ऐसा क्यों? हाँ, तो अभी ये कंफर्म नहीं है, जैसे ही कंफर्म होगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और इसमें एक चीज है, क्वालिफाइंग है। एक चीज बता देता हूं, कितने नंबर वाले पास होंगे तो 40% परसेंटेज जिनका आएगा इसमें सब्जेक्ट में, वो लोग पास हो जाएंगे। पास होने का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब लग गई, मेरिट में भी नाम आना चाहिए, कट ऑफ आएगी उसकी, कट ऑफ में आपका नाम आना चाहिए, ये तो सिर्फ पास हो गए आप। उसके बाद आपका जो चीजें होंगी, इसके अलावा देख लेना नियमावली, मैंने सब कुछ अच्छे से बता रखा है। वो 2 वीडियो, पैटर्न वाला वीडियो जाके जरूर देखो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने उसमें बताया। योग्यता वाली वीडियो देखो, ठीक है, और ये वाली वीडियो देखो। तो ये 40% हो गया आपका जनरल वालों के लिए। इसके अलावा 36% हो गया आपका जो पिछड़े वर्ग के हैं, और 34% हो गया जो अत्यंत पिछड़े वर्ग से हैं, 32% हो गया सबके लिए, जो महिलाएं हैं उनको 32% का आरक्षण मिलेगा, और जो विकलांग हैं उनको, जो SC ST में आते हैं उनको, ठीक है, इन सबको 32% का मिलेगा, और जो जनरल में आते हैं उन्हें 40% का मिलेगा। समझ में आ गया होगा, ये 40% चाहिए पासिंग मार्क, और जो 36% किसको चाहिए, जो पिछड़े वर्ग से हैं, 34% किसको चाहिए, जो अत्यंत पिछड़े वर्ग से हैं, और 32% किसको चाहिए, SC को, ST को, इसके अलावा महिलाओं को, और जो PWD में आते हैं, विकलांग में आते हैं उनको। ये सारी चीजें चाहिए, आपको ये समझ में आ गई होंगी। एक चीज और मुझे बताना था सिलेबस को लेके, जो आपका सिलेबस है, कहां लिखूं, जो आपका सिलेबस है, यही लिख दिया मैंने, उसमें क्या है, उसमें क्या है कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। जैसे होता है ना कि यूपी में अलग से सिलेबस आता है सब्जेक्ट का,
आता है ना। और कहीं भी हर जगह पे केवी का हो, एनवीएस का हो या केवीएस का हो या DSSB का हो या नेट का हो, किसी का भी एग्जाम होता है उसका सब्जेक्ट का ना सिलेबस आता है, फर्स्ट पेपर का भी सिलेबस आता है। ठीक है, यहां पे क्या है कि सिलेबस नहीं आता। अब होता क्या है देखिए, यहां पे अब उनकी वीडियो को मैंने आपको दिखा दिया है, बाकी और भी दिखा दूंगा मैं। चेयरमैन जी ने क्या कहा था कि जो बच्चे को आप पढ़ाते हो, जो बच्चे को आप, उनसे पूछा गया सिलेबस क्या रहेगा, तो उन्होंने कहा कि जो आप बच्चे को पढ़ाते हो आपका सिलेबस वही रहेगा। समझ रहे हो, मतलब कि जो बच्चे का सिलेबस है ना वही रहेगा। मतलब कि अगर आप पीजीटी के लिए कर रहे हो तो 11th का जो सिलेबस है और 12th का जो सिलेबस है वही रहेगा। लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्या है देखो, 11th का और 12th का जो सिलेबस है वही रहेगा। बिहार का जो 11th और 12th का सिलेबस है वही रहेगा, लेकिन इसकी अर्हता कितनी मांगी गई है, इसके लिए क्या मांगा गया, पीजी मांगा गया है ना, तो इसका जो लेवल रहेगा ना वो पीजी का रहेगा। जो आपका 11th 12th का सिलेबस है वही रहेगा, लेकिन उसका जो लेवल है वो क्या रहेगा, वो पीजी का रहेगा। मान लो अब इसका लेवल क्या रहेगा 11th 12th का, जैसे कि कोई को प्रश्न ले लेते हैं, श्रुति कितने होते हैं, ये इस लेवल का है 11th 12th का, तो 22 होते हैं। लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए अलापनी जो श्रुति है वो उस पे कौन सा स्वर स्थापित है, या तीव्रा पे कौन सा स्वर स्थापित है, हाँ, इस तरीके से कोई भी श्रुतियों के नाम पूछ सकते हैं, कोई भी श्रुति का नाम, उसकी जाति पूछ सकते हैं। समझो, मतलब कि उसे पूरी गहराई के साथ वो पूछेंगे। तो सिलेबस रहेगा आपका 11th 12th का ही अगर आप पीजी के लिए भर रहे हो, लेकिन उसकी जो जड़ रहेगी उसका वो बहुत डीप से पूछा, कितना डीप से पूछा जाएगा, पीजी के लेवल से पूछा जाएगा। जो अर्हता है उसके लेवल से पूछा जाएगा। वो आप वीडियो देखना, आपको सब समझ में अच्छे से आ जाएगा, और मैंने जो दिखाया वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए यहां पे क्या है, यहां पे भी सेम कंडीशन है। टीजीटी में 9th और 10th में जो सिलेबस है, 10th तक का जो सिलेबस है वही आएगा, लेकिन उसका जो लेवल होगा वो टीजीटी का लेवल होगा। उसका जो लेवल होगा वो टीजीटी का लेवल होगा, टीजीटी के लेवल से वही पूछेंगे। तो अब वही पूछेंगे तो उसमें एक ही चीज में डीप जाओगे तो उसमें 4 चीजें सामने आ जाती हैं, है ना। सिर्फ 9th 10th 11th 12th में क्या होता है, सिर्फ डेफिनेशन पूछ लिया, थोड़ा बहुत प्रकार पूछ लिया, बस हो गया। इसमें क्या होता है, एकदम गहराई से जाके पूछते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखी है ना, वहां पे यूपी टीजीटी और पीजीटी के नाम से है। वहां पे जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने करवा रखे हैं वो सारे जाके कीजिए, वो आपके बहुत काम आएंगे, बहुत ज्यादा काम आएंगे। आप सोच भी नहीं सकते आपके कितने काम आएंगे वो, क्योंकि यूपी का जो सिलेबस है ना इससे बहुत मेल खाता है, बहुत ज्यादा वही है। ठीक है, और सिलेबस ना देना ये थोड़ा सा गलत है मुझे लगता है, कि हर जगह पे तो सिलेबस आता है, यहां पे ऐसा क्यों है पता नहीं। अलग से सिलेबस इनको देना चाहिए कि भाई ये पूछा जाएगा आपसे, उसे बच्चे पढ़ेंगे आराम से। लेकिन यहाँ पे है ही नहीं ऐसा कि सिलेबस यहाँ पे बोल जाए इस लेवल से पूछेंगे, तो बच्चे कंफ्यूज रहेंगे कि हाँ नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा, कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी को लगता है कुछ पूछा जाएगा, किसी को कुछ पूछा जाएगा। ऐसे तो एक्सप्लेन करता रहूंगा मैं हमेशा, हाँ। तो इसमें जितने भी बहुत लोगों का कमेंट आता था, तो बहुत लोगों ने किया है, तो इसलिए मैं ये बताने की वीडियो क्लास लाया कि जो भी आपकी कंफ्यूजन है ना वो इसमें दूर हो जाए। और हाँ, आप ये जरूर करना, और थ्योरी क्लासेस के नाम से, हिंदुस्तानी क्लासिकल थ्योरी के नाम से एक प्लेलिस्ट और है जिसमें मैंने थ्योरी करवा रखा है, वो थ्योरी जाके कीजिए, क्योंकि वो थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सारी इसमें 9th 10th 11th 12th में जो थ्योरी आती है वो है। डेथ में चीजें मैंने करवा रखी है, आप तबले वाला जाके देखिए, बहुत ज्यादा डेथ में करवाई है। तानपुरे वाला जाके देखिए, बहुत डेथ में करवाई है। बहुत सारी वीडियोस हैं, मैंने उसे करवा रखा है, तो वो जाके आप वीडियो क्लास जाके देखिए। आपको कहीं से भी कुछ भी पेड क्लास लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है,
तो अच्छे से चीजें करोगे तो जरूर होगा, और नहीं करोगे तो भाई नहीं होगा, है ना। और हिंदी इसका, हाँ, जो क्वालिफाइंग का है, देखो मुझे रह रह के चीजें याद आती है। तो आपका जो इंग्लिश है पूछा जाएगा। अब क्या है कि बिहार में ना बहुत सारे ग्रामीण जो इलाके हैं उसमें आज भी इंग्लिश नहीं है, शायद आपको पता ना हो, उन स्कूल में आज भी इंग्लिश सब्जेक्ट है ही नहीं। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? इंग्लिश सब्जेक्ट, अंग्रेजी जो सब्जेक्ट है वो है ही नहीं बहुत सारे स्कूल में, जो ग्रामीण के स्कूल हैं बहुत सारे। तो इसलिए, और यहाँ पे इंग्लिश पूछा जा रहा है, हाँ, और यहाँ पे आपका हिंदी भी पूछा, हिंदी ज्यादा नंबर का पूछा जा रहा है। तो उन्होंने साफ साफ, चेयरमैन ने साफ साफ कहा था कि आपकी जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश वो 25 मार्क्स की पूछी जाएगी, और ये बहुत सरल होगी। ये क्या होगी? सरल होगी बहुत। ये इंग्लिश जो होगी ना वो बहुत सरल पूछी जाएगी, ताकि एक अखबार तो आप पढ़ सको, उन्होंने ये बोला है। न्यूज़पेपर तो कम से कम आप पढ़ सको, कुछ कुछ चीजें तो आप पढ़ सको उसमें, या कुछ लिखा हुआ है, कोई बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, साइन बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, उन्होंने ये बोला है एग्जैक्ट, देखना आप वो वीडियो जाके, तो आप वो तो देख सको, वो तो पढ़ सको। साइन बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे पटना लिखा हुआ था, पटना लिखा हुआ है, तो आप इंग्लिश में तो पढ़ सको उसे। तो ये जो होगा ना आपका इंग्लिश, वो बहुत ही छोटे लेवल पे पूछा जाएगा, बहुत छोटे, 10th के लेवल से भी नहीं पूछा जाएगा, उससे भी नीचे लेवल से पूछा जाएगा। इंग्लिश है ना, बहुत छोटे कम लेवल पे पूछा जाएगा। और जो आपकी हिंदी है ये अच्छी खासी पूछी जाएगी, कि जो वहां की भाषा है मेन वो हिंदी है। जो मातृभाषा है वो तो अलग ही है, जैसे भोजपुरी है, अवधी है, मगही है, मैथिली है, बहुत सारी भाषा है, लेकिन हिंदी है, हिंदी वहां की मेन भाषा हिंदी है, हिंदी लोग बोलते हैं। हिंदी जो होगा वो आपका क्या होगा? हिंदी वो कठिन होगा, साफ बात। हिंदी जो होगा वो आपका कठिन होगा, और जो इंग्लिश होगा वो बहुत सरल होगा। सरल नहीं होगा इंग्लिश, बहुत सरल होगा। और जो हिंदी है ना वो कठिन होगा, यह बहुत कठिन होगा। ठीक है, ये याद रखना जो मैंने आपको चीजें बोली है। इसलिए इन्होंने किया है 75 नंबर का। इसलिए क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं, इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे, वो कम से कम उनकी, अगर उनका हिंदी अच्छा हुआ तो कम से कम ये तो कर पाए। और उन्होंने अपने क्लास में वो भी उन्होंने बताया कि कम से कम इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए किसी को भी कि कुछ पढ़ सके, हल्का फुल्का कुछ भी। और 75 नंबर का ये पूछा है हिंदी, ताकि जिसको जो इंग्लिश करे ही ना तो कम से कम इसमें से हो जाए। 75 में से लाने कितने हैं? 30 लाने। अगर मान लो आपने इंग्लिश बिल्कुल नहीं किया, सिर्फ 75 आपने हिंदी के किए, तो हिंदी में से ही अगर जिनकी हिंदी बहुत अच्छी है और 30 ले आए तो वो क्वालिफाई है। ऐसा नहीं है कि 100 में से 30% मांगा है पास के लिए। अब देखो ये चीज यहां बता रहा हूं, और जो लोग स्किप करके चले जाते हैं वो यही क्वेश्चन फिर बाद में पूछते हैं। इसलिए सारी वीडियो एकदम अच्छे से देखा करो। तो ये जो 100 नंबर है इसमें 30% चाहिए, इसमें 30% चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन दोनों को मिला के 30% चाहिए। मतलब कि 75 और ये 25, 75 और 25 हो गए आपके कितने? 100। इन दोनों को मिला के 30% चाहिए, मतलब कि 30 नंबर चाहिए, मार्क्स चाहिए। ठीक है, दोनों को मिला के। मान लो इसमें आपने 5 नंबर खींच लिए और इसमें आपने 25 नंबर खींच लिए उसमें 75 में से, तब भी आप पास हो जाएंगे। मतलब कि 30 नंबर आपको लेने हैं कहीं से भी, चाहे इसमें से ले लो चाहे उसमें से ले लो। ठीक है, तो ये चीज था। बाकी आपका जो ये होगा, आपका ये होगा जीएस और ये होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो आपका पूछा ही जाएगा आपको, जैसे मैंने बताया जिस लेवल से हो आप उस लेवल से आपका पूछा जाएगा। और आपकी जो जीएस होगी वो भी उसी लेवल की होगी, उससे थोड़ा कम लेवल की होगी, लेकिन जीएस जो होगा आपका उसी लेवल का होगा। सारा जो जीएस आएगा ना सबका, तो उसी लेवल का होगा। और जो फर्स्ट पेपर होगा वो भी उसी लेवल का होगा। मतलब कि प्राइमरी में और आपका टीजीटी में और पीजीटी में, इन तीनों में जो एक क्वालिफाइंग होगा ना सेम होगा। ऐसा नहीं है क्वालिफाइंग में कम होगा और जो पीजीटी में वो ऊपर होगा, नहीं, क्वालिफाइंग होगा ना वो सेम होगा। ये चीज उन्होंने कही है।
ठीक है, आप अच्छे से सुनना तो आप उस चीज को समझ जाओगे। तो ये चीज था। जीएसबी लगभग सेम होगा, सब्जेक्ट आपका ठीक ठाक होगा, पीजी के लेवल का होगा, सब्जेक्ट सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। कोई भी क्वेश्चन होता है वो आप कमेंट करके फिर पूछना, फिर बताऊंगा। लेकिन जो चीज मैंने इस वीडियो क्लास में बता दिया है या अगर पिछले 3 वीडियो क्लास में मैंने बताया तो वो चीज मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपके पास कुछ दूसरी चीज है कि कैसे करें या कुछ अलग चीज है जो मैंने इसमें ना बताई हो तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप कमेंट करके जरूर पूछना, मैं आपके लिए ही खड़ा हूं यहाँ पे, मैं आप सबकी हेल्प के लिए ही यहाँ पे खड़ा हूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाओगे, टेलीग्राम का लिंक है, क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो आ जाएगा ऑल म्यूजिक एग्जाम। ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है। टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो जाओगे, वहां पे इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई जाती हैं। कोई भी रिक्वायरमेंट आती है आपको तुरंत वहां पे पहुंचा दिया जाता है। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसके बारे में आपको बताया जाता है, जो वैकेंसी प्राइवेट आती है वो भी बताया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आपको वहां पे बताया जाता है। ठीक है, तो कोई भी चीज होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, या कमेंट करके ज्यादा कोशिश करना कि कमेंट करके पूछो। और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो आप तो जुड़ सकते हो, फोर्स नहीं है कोई, आपको जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, और आपको एक चीज जरूर करना है, देखो मैं आप सबके लिए कर रहा हूं, आप भी को एक चीज करना है कि शेयर करना है। शेयर आप ज्यादा से ज्यादा करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो। अगर आप ये सोचोगे नहीं मुझे सिर्फ अपनी हेल्प करनी है तो वैसे लोग आगे नहीं बढ़ते अपनी जिंदगी में। ठीक है, हाथ से हाथ पकड़ो और आगे बढ़ो। खुद आगे जा रहे हो तो एक को और पकड़ लो, उसको भी आगे लेके चलो। ठीक है, ये नहीं कि खुद खुद निकल गए, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और प्रिपरेशन के साथ जबरदस्त रहिएगा। तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।